इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 10 को। और अगर आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि नील की मौत के बाद सब लोग बहुत उदास है और क्लेन भी नील के लैब में चले जाता है, जहाँ उसे नील के साथ बिताई हुई पुरानी यादें याद आने लगती है, जिस वजह से वो बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर क्लेन नील की डायरी पढ़ने लगता है, तभी उसे रोजीन आके एजिक का एक लेटर देती है। क्लेन, जब तक तुम इस लेटर को पढ़ोगे तब तक मैं बैकलैंड के लिए निकल गया हूँगा। तुमने पिछली बार जो इन्वर्टेड पिरामिड के बारे में बताया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे कहीं देखा है, पर मुझे इसके बारे में अभी कुछ भी याद नहीं है। इसलिए मैं अलग जगह पर जाके कोशिश करना चाहता हूँ ताकि मेरी पुरानी मेमोरीज वापस आ सके। और मास्टरमाइंड ने भी अपना नेक्स्ट मूव नहीं चला है, तो शायद मेरे जाने के बाद वो लोग कोई गलती करे। क्लेन बोलता है कि मिस्टर एजिक भी चले गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर उस मास्टरमाइंड ने कोई चाल चली तो क्या मैं उसे अकेले संभाल पाऊंगा? तब एजिक के लेटर में से उसे एक विसल मिलती है, पर तभी वहाँ पे स्मिथ आ जाता है, जिस वजह से क्लेन उस विसल को छुपा लेता है और उसके हाथ एक फोटो लगती है जो कि नील की डायरी में होती है। और जैसे ही क्लेन स्मिथ से उसके बारे में पूछता है, वैसे ही स्मिथ सीरियस हो जाता है। ये एक आर्क बिशप था जिसने 3 साल पहले अपना कंट्रोल खो दिया था, और ये एक ग्रेड 0 के आर्टिफैक्ट को लेके गायब हो गया था, और हमें अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। चर्च ने कहा है कि अगर ये हमें कहीं भी दिखाई दे तो हमें इसका पीछा नहीं करना है, सीधा चर्च को आके बताना है, क्योंकि अगर हम इसका पीछा करेंगे तो हम लोग पक्का मारे जाएंगे। आखिर ये सील्ड आर्टिफैक्ट 008 है क्या? स्मिथ बोलता है कि ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट सबसे ज्यादा डेंजरस सील्ड आर्टिफैक्ट है, जिस वजह से इसे सबसे छुपा के रखा जाता है। और इसके बारे में सिर्फ मुझे यही पता है कि ये एक फेदर पेन की तरह दिखाई देता है, जिसे लिखने के लिए इंक की जरूरत नहीं पड़ती है। जब एक बियॉन्डर बेकाबू होकर मर जाता है तो वो अपने पीछे कुछ ऐसी चीजें छोड़ जाता है जिसके अंदर बियॉन्डर्स की पावर होती है, और अगर उन्हें कंट्रोल ना करा जाए तो उन्हें सील कर दिया जाता है, और इसी तरह सील्ड आर्टिफैक्ट बनते हैं। क्लेन बोलता है कि तो तुम्हारा मतलब सील्ड आर्टिफैक्ट को कंट्रोल करा जा सकता है? स्मिथ बोलता है कि इसका जवाब तुम बिल्कुल भी नहीं जानना चाहोगे, और चलो अब काम पे चलो, इतनी देर तक उदास रहना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। फिर क्लेन डिसाइड करता है कि वो अपने आप को संभाल के उस मास्टरमाइंड को ढूंढेगा, और स्मिथ उसे टैरेट कार्ड दे देता है जो कि क्लेन ने मंगाए होते हैं, और उन टैरेट कार्ड के फेसेस प्योर सिल्वर और मेटल थ्रेड से बने हैं जो कि अनडेड क्रिएचर्स को रोक सकते हैं। स्मिथ उससे पूछता है कि तुमने ये टैरेट कार्ड मंगाए क्यों है? फिर क्लेन बताता है कि वो उन टैरेट कार्ड को वेपन की तरह यूज करना चाहता है, क्योंकि जहाँ पर गन अंदर नहीं जा सकती वहाँ पे वो उन टैरेट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। तभी क्लेन एक टैरेट कार्ड को फेंकता है और वो गेट की लकड़ी के अंदर घुस जाता है, पर क्लेन का निशाना इतना अच्छा नहीं होता, तो स्मिथ ये डिसाइड करता है कि वो क्लेन को लड़ना सिखाएगा। और क्योंकि वो सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर बन चुका है तो उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में और जानकारी चाहिए, और उसके लिए स्मिथ ने एक ट्यूटर ढूंढ लिया है जो कि सीक्वेंस 6 का स्पिरिट गाइड है, जो कि उससे मिलने रात को 10 बजे आने वाला है। तब क्लेन घर आ जाता है और मेलिसा ये देख के खुश होती है कि क्लेन का मूड पहले से ज्यादा अच्छा है। फिर क्लेन उन्हें बताता है कि मुझे फिर से प्रमोशन मिली है, जिस वजह से मेरी सैलरी बढ़ गई है, और वो लोग ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्लेन देखता है कि बेंसन अकाउंटिंग की बुक पढ़ रहा है, पर उसे वो पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो क्लेन ये डिसाइड करता है कि उसे वो खुद पढ़ाएगा। फिर 9:30 बजे क्लेन अपनी पावर से अपने रूम को सील कर देता है, क्योंकि एजिक ने उसे बताया होता है कि उसने जो उसे कॉपर विसल दी है उसकी मदद से वो उसके मैसेंजर को बुला सकता है, और जैसे ही वो उसे बचाएगा वैसे ही एक छोटा सा मैसेंजर उसके पास आ जाएगा। तब क्लेन उस सीटी को बजाता है, पर उसमें से कोई आवाज ही नहीं आती और उस रूम में भी कुछ नहीं होता, तो क्लेन को लगता है कि क्या पता वो विसल टूट गई हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्केलेटन आ जाता है, जिसे देख के क्लेन डर जाता है। फिर क्लेन याद करता है कि ये वही स्केलेटन है जिसे क्लेन ने एजिक की मेमोरी में देखा था। क्लेन सोचता है कि मिस्टर एजिक, क्या आपको ये छोटा लगता है? तभी उस स्केलेटन को एहसास होता है कि कोई वहाँ पर आ रहा है, जिस वजह से वो गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डेली आ जाती है, जिससे कि क्लेन डर जाता है और बोलता है कि तो आप ही वो स्पिरिट गाइड है जो कि मुझे पढ़ाने वाली है, और सीक्वेंस 6 की बियॉन्डर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू क्लेन। चलो आज मैं तुम्हें बियॉन्डर्स की 2 एबिलिटी के बारे में बताऊंगी, जिसमें पहला है मैसेंजर को बुलाना और दूसरा है एक अलग तरीके का मीडियम रिचुअल। रिचुअलिस्टिक मैजिक यूज करके तुम किसी दूसरे पर्सन की माइंड की दुनिया में घुस सकते हो
और उन मेमोरीज को पता लगा सकते हो जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई है। और ऐसे ही क्लेन को पढ़ते हुए रात के 12:30 बज जाते हैं, जिस वजह से क्लेन को थोड़ी नींद आने लगती है। लेकिन तभी क्लेन को अपनी खिड़की के बाहर स्मिथ दिखाई देता है और जिसे देख के क्लेन डर जाता है। तब हमें पता चलता है कि स्मिथ क्लेन के माइंड में आया होता है क्योंकि एक अर्जेंट मिशन आ गया है और फिर वो एक मुजरिम से मिलने चले जाते हैं। स्मिथ बोलता है कि इसका नाम हुड है और ये टेंगन में मामूली लोगों के बीच छुपा हुआ था और अब ये एकदम से पागल हो गया है। हमें लगता है कि ये सीक्वेंस 7 का साइकाइट्रिस्ट है जिसके ऊपर इसकी बियॉन्डर की पावर भारी पड़ रही है। इसके ड्रीम पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं, जिस वजह से मैं अपनी पावर की मदद से इसकी इंटेरोगेशन नहीं कर सकता। तो तुम्हें मीडियमशिप रिचुअल यूज करके इसके माइंड में घुसना होगा। और याद रखना कि साइकाइट्रिस्ट स्पेक्टेटर पाथवे से बिलोंग करता है, तो इसलिए इनके साइकोलॉजिकल डिफेंस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिर वो क्लेन से बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए केक नहीं लाए, क्योंकि उसे क्लेन एक पर्सन एल की तरह दिख रहा होता है। और जैसे ही क्लेन उसे मना करता है कि मेरे पास कोई केक नहीं है, वैसे ही वो पागल हो जाता है और क्लेन को बोलता है कि उसने उसका केक चुरा लिया है। फिर वो अपनी बेड़ियों को तोड़ के क्लेन पे अटैक कर देता है, पर क्लेन अपनी कार्ड की मदद से उसे दीवार पे चिपका देता है, पर वो कार्ड भी उसे रोक नहीं पाते, जिस वजह से स्मिथ अपनी नाइटमेयर की पावर को यूज करके उसे पकड़ लेता है। तो क्लेन सोचता है कि कैप्टन की नाइटमेयर की पावर तो बहुत बढ़ गई है, लगता है पोशन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। तब क्लेन स्पिरिचुअलिटी से उस जगह को सील कर देता है और रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है। फिर वो उसके माइंड में एंटर कर जाता है और स्पिरिट वर्ल्ड को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ये स्पिरिट वर्ल्ड तो काफी कमाल का है, रियल वर्ल्ड इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, जिसका मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यहीं पर मिल रहे हैं। तब ग्लेन हुड के माइंड में जाने लगता है और अपने मैजिक से हुड से पूछने लगता है कि आखिरकार वो कौन है और वो किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। तब क्लेन को पता चलता है कि वो साइकोलॉजी अल्केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, पर उसके आगे क्लेन को उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तब क्लेन हुड से एल के बारे में पूछने लगता है और उसे पता चलता है कि एल और कोई नहीं बल्कि लैनवस है। वो वही पर्सन है जिसने लोगों को धोखा दिया है और सारी पुलिस उसे ढूंढ रही है। तब उसे ये भी पता चलता है लैनवस मैरूडर पाथवे का सीक्वेंस 8 का स्विंडलर है। फिर क्लेन हुड से पूछने लगता है कि आखिरकार लैनवस हुड को ढूंढ क्यों रहा था। हुड बोलता है कि लैनवस ने कहा था तुम उस प्रेजेंस को देख पाओगे जो कि मेरे पीछे है, और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट भी उसी प्रेजेंस के साथ कनेक्टेड है जिससे तुम्हें मदद मिल सकती है। तुमने सिर्फ पोशन को अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं करा है, तुमने उस मेथड को भी ढूंढा है जिससे तुम मॉन्स्टर में कन्वर्ट नहीं होगे, और तुम्हें वो ट्यूनिटी मिली है जो कि हर बियॉन्डर का ड्रीम होता है, और वो है इमोर्टल डिविनिटी। इसलिए हुड, जब तुम इस अपॉर्चुनिटी को समझ लोगे तब हम इस दुनिया के रूलर बन जाएंगे। और क्लेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर तब क्लेन को वहाँ स्वेंडलर की एक झलक दिखाई देती है। फिर वो हुड से पूछने लग जाता है कि आखिरकार लैनवस ने उसकी क्या मदद करी है। तभी अचानक वो जगह चेंज होने लगती है और क्लेन को वहाँ ट्रू क्रिएटर दिखाई देता है। तब क्लेन को एहसास होता है कि उसे जल्दी वहाँ से निकलना होगा, वरना वो हमेशा के लिए वहीं पे फंसा रह जाएगा। तब क्लेन किसी तरीके से वहाँ से बचने में कामयाब होता है और रियल वर्ल्ड में आते ही हुड उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से स्मिथ को मजबूरन उस पर गोली चलानी पड़ती है। तब क्लेन स्मिथ को बताता है कि वहाँ उसने ट्रू क्रिएटर को देखा है, जिस वजह से स्मिथ को समझ आ जाता है कि इसके पीछे अरोरा ऑर्डर का हाथ है, और साइकोलॉजी अल्केमिस्ट भी इसके साथ कहीं ना कहीं मिला हुआ है। क्लेन बोलता है कि कैप्टन, क्या आपको मिस्टर जेड को लिखा हुआ लेटर याद है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो उस दिन का इंतजार कर रहा है जिस दिन वो टेंगेंट के सारे लोगों को, बलि के बकरों को, अपने गॉड को समर्पित करेगा। तो मुझे लगता है कि वो चीज लैनवस के प्लान के साथ किसी तरीके से रिलेटेड है। ये चीज तो और भी खतरनाक हो गई है, जिसका मतलब हमें लैनवस के केट को दोबारा से री इन्वेस्टिगेट करना होगा। तब वहाँ पे सभी लोग मेयर के केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं। तब यहाँ पर एक मेयर के कैंडिडेट जॉन की मौत हो चुकी होती है, जिस वजह से उसकी वाइफ एक लड़की शैरन को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रही होती है, क्योंकि आखिरी बार जॉन से वहीं मिली होती है। पर हम देखते हैं कि किसी को भी शैरन पे कोई शक नहीं होता और सभी लोग शैरन के दीवाने होते हैं, जिस वजह से जॉन की वाइफ की बात कोई नहीं सुन रहा होता और वो सभी लोग शैरन को वहाँ से जाने देते हैं। फिर क्लेन और उसके साथी जॉन की बॉडी को देखने आते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जॉन की डेथ एकदम से बीमार होने की वजह से हुई है। तब क्लेन को यकीन होता है कि ये चीज किसी सुपरनैचुरल चीज से रिलेटेड है, क्योंकि जब लैनस ने अपनी स्टील फैक्ट्री लीज पर ली थी तो जिसे उसने रिश्वत दी थी वो जॉन था, और अब एकदम से लैनवस का केस खुलने की वजह से जॉन की डेथ हो चुकी है, जो कि एक कॉन्सिडेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तब स्मिथ शैरन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है ताकि वो पता लगा सके कि उसका कनेक्शन लैनवस के साथ तो नहीं है। तब क्लेन अपने ग्रे मिस्ट की दुनिया में चले जाता है और वहाँ पे वो पता करने लगता है कि जॉन की डेथ के पीछे
किसी सुपरनेचुरल पावर का तो हाथ नहीं है। उसे पता चलता है कि ये बात सच है। फिर वो पता करने लगता है कि शैरन कोई बियॉन्डर तो नहीं है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता, जिस वजह से वो फिर से चेक करने लगता है कि शैरन और लेनवस के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है, पर उसे फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। क्लेन सोचता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शैरन एक पावरफुल बियॉन्डर है, पर मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, जिस वजह से मैं ज्यादा कुछ पता नहीं कर सकता। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरी डेफिनेशन के अंदर इतना ज्यादा इंटरफेरेंस कर कौन रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैरन उस मास्टरमाइंड से रिलेटेड हो। फिर हमें एक कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अपनी लाइफ के बदले ऊपर वाले को पूज रहा होता है और उसकी प्रेयर सीधा क्लेन के साथ कनेक्टेड होती है। और क्लेन ऊपर देखता है कि कोई रेड चीज चमक रही है, पर क्लेन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर जस्टिस क्लेन को बताती है कि जिस एग्जाम को क्लेन ने रखने की बात कही थी उसे किंग और प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है और अगले साल से वो चीज शुरू भी हो जाएगी, जिस पर क्लेन खुश होता है। तब हैंगमैन को भी कुछ बात करनी होती है। वो बोलता है कि मिस्टर फूल, अरोरा ऑर्डर ट्रू क्रिएटर के होली रेजिडेंस के पीछे पड़ा हुआ है, जो कि लेजेंडरी फॉरसैकन लैंड ऑफ गॉड्स है। क्लेन सोचता है कि फॉरसैकन लैंड ऑफ गॉड्स, क्या ये ट्रू क्रिएटर से रिलेटेड है? तो आखिरकार एम्परर रोजेल फॉरसैकन लैंड ऑफ गॉड्स में ढूंढ के रहे थे। तब क्लेन हैंगमैन को इसके बारे में पूछने को मना करता है, जिससे कि हैंगमैन डर जाता है और उसे लगने लगता है कि फूल उसे सजा देने वाला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब हैंगमैन जस्टिस से एक फेवर मांगता है और उसे बैकलैंड में से 7 पायरेट एडमिरल में से वाइस एडमिरल हैरी केन को ढूंढने के लिए बोलता है। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है तो इसके लिए वो इसे बहुत ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार होता है। तब क्लेन नोटिस करता है कि जो बंदा प्रेयर कर रहा है उसका रेड डॉट बहुत ज्यादा चमक रहा है, जिस वजह से वो उस रेड डॉट को अपने पास बुला लेता है और उसकी प्रेयर्स को सुनने लगता है, पर उसकी भाषा उसे समझ नहीं आ रही होती। फिर उसे याद आता है कि उसने वो लैंग्वेज सुनी हुई है। फिर उसे पता चलता है कि ये प्रेयर फॉरसैकन लैंड ऑफ गॉड से आ रही है और वो पर्सन उससे उस जगह की डेस्टिनी को ठीक करने की भीख मांग रहा होता है, क्योंकि उस जगह को गॉड्स ने छोड़ दिया होता है। फिर क्लेन उस बंदे को वहां पर बुला लेता है ताकि वो फॉरसैकन लैंड ऑफ गॉड्स के बारे में जान सके। तब वो बंदा वहां पर आ जाता है और उसे वहां पर उन तीनों की परछाइयां दिखाई देती है, जिस वजह से उसे लगता है कि वो सारे गॉड हैं। पर क्लेन उसे मना कर देता है और उसे बताता है कि वो फूल है। फिर हैंगमैन और जस्टिस भी उसे अपना नाम बताते हैं और क्लेन उस पर्सन को भी टैरेट कार्ड में से एक नाम चुनने को बोलता है ताकि वो पर्सन वहाँ पे अपना कोड नेम यूज कर सके। फिर वो बंदा अपना कोड नेम द सन चुनता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।